तो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेडिएशन का क्या मतलब होता है और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब होता है। हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशन वर्ड से। द वर्ड रेडिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज इमिटेड और ट्रांसमिटेड बाय अ बॉडी इन स्पेस। इट ऑल्सो रिफर्स टू एनर्जी इटसेल्फ विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन स्पेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक बॉडी है जहां से एनर्जी का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है स्पेस के अंदर। अगर हम स्पेस के अंदर और एक बॉडी कंसिडर करें जहां तक एनर्जी का ट्रांसफर यहां से लेकर यहां तक हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है जो कि एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करे। लेकिन फिर भी हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, तो इस एनर्जी के ट्रांसफर को हम बोल सकते हैं कि वो रेडिएशन है। तो अब हम यहाँ पर रेडिएशन की एक डेफिनेशन देखते हैं। The mode of transfer of energy in which energy travels from one body to another body without the need of any intervening medium, तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि रेडिएशन क्या होता है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करे सन से लेकर अर्थ तक, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनर्जी का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इस एनर्जी के ट्रांसफर को ही हम बोलेंगे कि रेडिएशन है। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो सोर्स से लेकर ऑब्जर्वर तक अगर साउंड को पहुंचना है तो हमें एयर मीडियम की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ रेडिएशन। तो हम देख सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है इन दोनों बॉडीज के बीच में, तब भी हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। वो एनर्जी के ट्रांसफर को ही हम बोलते हैं कि वो रेडिएशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब होता है। The emission and absorption of a particle with zero rest mass consisting of quantum of radiation, that is called as photon, and that process is called as quantum theory of radiation। हमने और दो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, वो हम देखते हैं। The minimum amount of energy which is required to change certain properties of a system such as energy or angular momentum of a system, that is called as quanta or quantum। Photon is emitted by atoms when a transition occurs from excited state to ground state. Each photon carries energy or quantum, otherwise photon energy h nu, that is यहाँ पर h nu एनर्जी जो है, हर एक फोटोन जो है वो h nu की एनर्जी कैरी करता है। यहाँ पर h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और nu जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि इन सब पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। हम एक टू लेवल सिस्टम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं जहां पर हमारे पास E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है, E2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। E1 स्टेट में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो N1 है, E2 स्टेट में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स N2 है। यहाँ पर देखिए कि h nu फोटोन जो है वो h nu एनर्जी जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के एटम्स से। ग्राउंड स्टेट के एटम जो है वो ये h nu की एनर्जी गेन कर लेंगे। अगर वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एटम्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज एनर्जी के कारण वो जो है वो ट्रांजिशन कर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जो है वो ज्यादा देर तक के लिए नहीं रहते हैं। जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे एटम्स, तब हमारे पास फोटोन का जो है वो एमिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन फोटोन का हो रहा है और एमिशन भी फोटोन का ही हो रहा है यहाँ पर। तो the process of absorption or emission of photon whenever it is interacting with the matter, otherwise whenever it is interacting in a certain system, जिसमें हमने यहाँ पर टू लेवल सिस्टम लिया है, तो यहाँ पर एटम्स के साथ जो है वो फोटोन जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है, तब एनर्जी का जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर। तो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स चले जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में से जब भी ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट में तब एमिशन ऑफ द फोटोन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या तो फोटोन का एमिशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में जो फोटोन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस फोटोन के इन्वॉल्वमेंट में के कारण ही हम बोल सकते हैं कि ये थ्योरी जो है इसे हम बोल सकते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो देखिए आज हमने समझा कि रेडिएशन का क्या मतलब होता है और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब होता है इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो समझा होगा कि रेडिएशन का क्या मतलब होता है और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।